if the difference of the roots of x square minus 7x plus k minus 4 is equal to 0 is 5, find the value of k and the roots. हमें यहाँ पे क्या हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, k फाइंड करना है। पहले नंबर पे क्या करना है, हमने k फाइंड करना है। तो k फाइंड करने के लिए हम इसके अलावा हमें दूसरी कंडीशन ये दी है कि जो हमारे रूट्स हैं उन रूट्स का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इनका रूट्स का डिफरेंस जो है वो 5 के इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल। तो इसका मतलब ये है जो हमें गिवन क्वेश्चन है, पहले हम गिवन क्वेश्चन लिखेंगे और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हमने क्योंकि इसके रूट्स फाइंड करने हैं और रूट्स का हमें नहीं पता, तो रूट्स का अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, रूट्स को लेट करेंगे। के भी फाइंड करना है और उसके अलावा रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन क्या दी है स्टूडेंट्स, हमें कंडीशन दी हुई है कि इन रूट्स का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन दोनों रूट्स का डिफरेंस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ये हम इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा इन सवालों में क्योंकि हम सम ले रहे हैं और सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं और उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं, तो जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इसका सम ऑफ फ्रूट भी निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी निकालेंगे। तो सम ऑफ फ्रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस इंटू माइनस 7 ओवर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनली प्लस 7 के इक्वल होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट भी लेना है। इस क्वेश्चन का नाम डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका प्रोडक्ट लेना है। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी हमारा बराबर है के माइनस 4 के ओवर 1 होगा। और इस तरह फाइनली हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 4 और ये होगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें, हमने रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स हमने, इसका मतलब ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड करनी है और बीटा की भी निकालनी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे माइनस बीटा और प्लस बीटा है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर हैं। इसके साथ माइनस 1 है, इसके साथ प्लस 1 है। तो जब एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है तो क्या कर लेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि हम या तो अल्फ़ा को एलिमिनेट करेंगे या बीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्या करना है, एडिंग कर दें, एडिंग दीज क्वेश्चंस। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 होगा। इस तरह हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इस तरह हम बीटा की निकालेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 चूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 7 और बीटा फाइनली आ जाएगा 7 माइनस 6 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 के। तो इस तरह अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 6 और बीटा हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। जो हमें गिवन कंडीशन थी अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 5 के। तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फ़ा की जगह 6 लगाएं और बीटा की जगह 1 लगाएं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरीफाई हो चुकी है। तो हमने इसके अलावा हमने के फाइंड करना है। तो के फाइंड करने के लिए हम चूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 चूज़ करेंगे। अब
क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू के माइनस 4। क्योंकि हम के फाइंड आउट करना चाहते हैं इसलिए 4 को उठा के इस तरफ ले आएंगे और ये बन जाएगा, इसको मैं सीधे हाथ लिखने जा रहा हूँ तो 4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो के इज इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज प्लस 4, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो अल्फ़ा बीटा प्लस 4 हो जाएगा। के इज इक्वल टू के की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो अल्फ़ा हमारे पास निकल चुका है, अल्फ़ा की वैल्यू 6 है, बीटा की वैल्यू 1 है, प्लस 4 होगा, तीसरा क्या बन जाएगा 6 प्लस 4 और फाइनली हमारे पास के का आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 उसकी पहली चूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, जिसकी कंडीशन थी कि हमें के फाइंड करना है, उसके अलावा इन जो इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और रूट्स फाइंड करने के अलावा हमें जो गिवन कंडीशन दी गई थी वो ये था कि इन दोनों का रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है 5 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम सेम आपने क्या करना है, सेम अगली चीज़ आपने खुद करनी है। दूसरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ 6x² माइनस 23x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने c फाइंड करना है k की बजाय, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड द रूट्स। तो क्या करेंगे, चेंज क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, एक तो ये इक्वेशन चेंज होगी, उसके अलावा हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चेंज करेंगे। तो 5 की जगह क्या लगा देंगे, 5/6। इसी तरह आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है, गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट रूट्स निकालेंगे, और सेम हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को दोनों को सम करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही है, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दूसरी चीज़ आपने खुद करनी है, ये आपके असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए उसकी इबारत पढ़ूंगा। स्टूडेंट्स गौर से आपने सीखना है, कोरोना वायरस के लॉकडाउन में आपने घर में रहना है, बाहर नहीं फिरना, क्रिकेट नहीं खेलनी। ऐसा ना हो कि आप बाहर से वायरस घर ले आए और घर वाले सारे आपके परेशान हो जाएं। इसलिए ज़रूरी है एहतियात करें और ख़ुद भी अपने आप को सेव करें और घर वालों को भी सेव रखें, ताकि इस दौर में जो ख़तरनाक दौर आजकल चल रहा है, यानी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, उससे अपने आप को सेव रखें। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। ठीक है, हमें अब गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन क्वेश्चन दी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन क्वेश्चन दी है, और ये गिवन क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से हमें क्या करना है, वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमारा फार्मूला लिखा जाएगा -b/a, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा से जाहिर करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, c/a के। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की पहली जूज़। तो पहली जूज़ में लिखा हुआ है आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर हमें अल्फ़ा बीटा दिए हुए हैं तो हमें रिक्वायर्ड भी अल्फ़ा बीटा की शक्ल में दिया गया होगा, और अगर हमें पी क्यू रूट्स बताए हुए हैं तो रिक्वायर्ड भी हमारे पास पी क्यू शक्ल में ही होगा। तो हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है गिवन क्वेश्चन की मदद से। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमें क्या करना है, इसको इस फार्मूले में तब्दील करना है। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला कंप्लीट करते हैं, क्यूब का फार्मूला, क्योंकि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला जो कंप्लीट होगा वो कैसे होगा, इसमें हमने क्या करना है, जो चीज़ कम है उसको प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, यानी 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कम है, और वो हम क्या करने जा रहे हैं, उसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो हमने प्लस भी कर लिया, माइनस भी, तो ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर 3 माइनस आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा।
तो अब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और वो वैल्यूज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -b/a3k। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, c/a तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है b/a। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा चुके हैं। हमने क्या करना है, हमने इनकी ब्रैकेट्स को ली, इन पावर को हल करना है। उसके बाद हम जब माइनस की पावर 3 जो होती है वो माइनस ही होता है, तो ये बन जाएगा -b3/a3, और ये दोनों भी ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, bc/a² आ जाएगा। तो ये दोनों क्या बन गई, अब फ्रैक्शन बन चुकी है। तो फ्रैक्शन को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो a³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ जो है, इधर की फ्रैक्शन का a³ ख़त्म हो जाएगा, तो -b³ रह जाएगा, और प्लस ABC रह जाएगा। तो a² है इधर, तो a² कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होना है, तो इस तरह ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम करने लगा दूसरी जूस में हमें कहा गया है क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स 1/α² प्लस 1/β² निकालना है। 1/α² प्लस 1/β² हम फाइंड करेंगे। तो ये भी दोनों हमारी क्या है, ये दोनों हमारी फ्रैक्शंस हैं। तो दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, α² β²। एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट्स, α² β²। तो ये एलसीएम क्या करेगा, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा, β² रह जाएगा, और इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो α² रह जाएगा। अब हमारे पास जो है ऊपर α² प्लस β² है, और नीचे हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को क्लोज कर देंगे, सिंगल ब्रैकेट में करके होल पावर 2 बुला देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ काम है, हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो 2α β हमारे पास काम है, 2α β प्लस कर देंगे और 2α β माइनस कर देंगे। तो इस तरह ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल पावर 2 माइनस 2α β ओवर α β होल स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यू लगा दें, यहाँ पे आ जाएगा -b/a होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा c/a अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, और यहाँ पे ओवर में हमारे पास आ जाएगा c/a होल स्क्वायर। तो क्या करना है, अब इसका स्क्वायर खोलना है, नीचे वाली स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवर के नीचे ओवर जाए, ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये इसको हम बाहर लिख लेते हैं, a² ओवर c² होगा, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, b² हमारे पास ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस का हो जाता है, तो b² ओवर a² आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -2c/a। तो a² हमारा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, a² ओवर c² a² एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस 2ca। तो यहाँ पे गौर से देखें तो ये a² और ये a² दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा b² माइनस 2ca ओवर c²। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 3, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन जो है इसकी गिवन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हमें गिवन है जी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब हमने फाइंड आउट करना है तीसरी जुज़ में, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा है। इसके आगे इंटेरोगेटिव लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाला स्क्वायर रूट लैदा कर लें, नीचे का न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आप लैदा कर देंगे, और उसके बाद इसके एलसीएम में हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर एलसीएम आ जाएंगे, स्क्वायर रूट बीटा और स्क्वायर रूट अल्फ़ा, ये दोनों एलसीएम है। जब एलसीएम जो है इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा
स्क्वायर रूट अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा स्क्वायर रूट बीटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स गौर से देखें, यहाँ पे क्या बन गया, ये एलसीएम जो है जब इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा जो है इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर रूट अल्फ़ा होल स्क्वायर बन जाएंगे। इसी तरह ये एलसीएम जब इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट अल्फ़ा और स्क्वायर रूट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट बीटा और ये स्क्वायर रूट बीटा दोनों मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बन जाएंगे। और जब हम होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर, इन दोनों को पावर सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी सिंगल पावर कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी ओवर ए के किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ दोबारा, माइनस बी ओवर ए और ये होता है स्क्वायर रूट सी ओवर ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओवर वाली वैल्यू उठा के ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा माइनस बी ओवर ए इंटू आ जाएगा स्क्वायर रूट ए ओवर सी। अगर आप गौर से देखें तो इस ए की पावर हाफ पावर है, इस ए की पावर 1 पावर है, तो क्या करेंगे इस हाफ पावर को उठा के नीचे ले आएंगे और ये बन जाएगा माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट सी। क्योंकि इसकी इस ए की पावर क्या हाफ पावर है, इधर ए की पावर 1 पावर है, तो ये हाफ पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ए सी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आप करने जा रहे हैं जूज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तीसरी जूज अभी हमने हल की है। अब इसके बाद हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की चौथी जूज। स्टूडेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका टेस्ट होगा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, हम करेंगे पहले चैप्टर पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल जो है टेस्ट आपका होगा, मैं एंड पे लिखूंगा आपके लिए टेस्ट होगा आपका सैटरडे को टेस्ट होगा स्टूडेंट्स। आपका हम क्या लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है। सैटरडे को क्वेश्चन नंबर 1 का टेस्ट लेंगे। आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की 4th जूज करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की 4th जूज। तो 4th जूज में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो क्या करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन हैं तो क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगी बीटा की पावर 3, इधर से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बीटा की पावर 3 आ जाएगी। अल्फा की पावर 3 बचेगी यहाँ पे बीटा की पावर 3। अब यहाँ पे क्या कम है, हमारे पास जो आंसर है वो अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में हमारे पास फार्मूला सम ऑफ रूट्स होता है या अल्फा बीटा की शक्ल में हमारे पास वैल्यूज होती हैं, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की शक्ल में। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब मुकम्मल करेंगे सेम ऐसे ही जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 की पहली जूज की है। तो पहली जूज में हमने कंप्लीट किया है क्यूब, तो क्या काम होता है 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपने प्लस करना है और स्टूडेंट्स यही आपने माइनस करना है। स्टूडेंट्स गौर से सुनना है तो आपको समझ आनी है, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इस तरफ होनी चाहिए। तो ये हमारे के पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल पावर 3 और ये हमारा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी ओवर ए होल पावर 3 माइनस 3 इंटू सी ओवर ए इंटू क्या आ जाएगा माइनस बी ओवर ए और ओवर में आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए। अब ये सी ओवर ए उठा के बाहर ले जाएंगे, सी ओवर ए क्या बन जाएगा हमारे पास ए ओवर सी बन जाएगा, क्योंकि ओवर के नीचे ओवर जो होता है ऊपर चला जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर सी और इसको हम लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव की पावर क्यूब जो है वो क्यूब ही होती है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3bc ओवर ए स्क्वायर और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें ए ओवर सी और इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा ए की पावर 3 एलसीएम आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये मैं दोबारा लिख देता हूँ ए पावर 3 एलसीएम, तो ये यहाँ पे रह जाएगा माइनस क्यूब और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
प्लस 3ab, यहाँ पे 1 पावर नीचे जाके माइनस हो जाएगी और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये माइनस b की पावर 3 प्लस 3abc ओवर a स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज हो चुका है।